नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें लोगों से मदद मांग रहे हैं, दुनिया के देशों से युद्ध में आने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार गया है? क्या ट्रंप जो इस समय पर मदद मांग रहे हैं, क्या दुनिया के देशों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या नाटो कंट्रीज उनकी मदद के लिए आगे आएंगे? ये बात सब इसलिए क्योंकि हेडलाइंस हैं कि ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने के लिए मदद मांगी है। ऐसे में क्या नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ जाकर खड़े होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में अमेरिका ईरान के सामने जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है? या अंतरराष्ट्रीय प्रेशर अब अमेरिका को कूटनीतिक स्तर पर आइसोलेट कर दिया है? साथ ही साथ आज के सेशन में जिक्र करेंगे नॉर्थ कोरिया का, जो युद्ध में अपने आप को अकेला पाते हुए साउथ कोरिया की सांसें अटका दिया है। चर्चा करेंगे इन सारी विषयों के ऊपर एक एक करके, लेकिन हां, फिलहाल के लिए इनकी धमकी सर्वोपरि, जिसमें इन्होंने नाटो कंट्रीज से कहा है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। तो नाटो कंट्रीज के साथ बुरा करने की धमकी देने वाले ट्रंप किस तरह से दुनिया से धमकाकर मदद मांग रहे हैं, ये इनका एक गुंडागिर्दी वाला तरीका है या फिर वाकई में अमेरिका जरूरत में है? चलिए विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स से बहुत से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मदद मिली। उसी मदद के ऊपर एक और वेबिनार हम आपके साथ करने जा रहे हैं। फ्री वेबिनार है जिसके लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार से हम आपको सिखाएंगे कि आप एआई के माध्यम से कैसे साइड इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस रविवार सुबह 11 बजे के लिए अगर आप इस फ्री वेबिनार में रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास कंप्लीट अपडेट आ जाएगा, वेबिनार का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 17वां दिन है। इस बीच में युद्ध के अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने इतने दिनों से जो अपनी मिसाइल सैजिल थी, जो यूज नहीं की थी, उसका हाल ही में इस्तेमाल किया है। यह सैजिल मिसाइल ईरान की ब्रह्मोस समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचकर भी लक्ष्य बदल सकती है, यानी कि रास्ते से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपनी दिशा बदल सकती है। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके यह मिसाइल आयरन डोम जैसे सिस्टम से सेल्फ डिफेंस की तरफ चली जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल को बड़ी अटैकिंग तरीके के रूप में ट्रीट किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रवैया बदल दिया है और ऐसी मिसाइलों का यूज कर रहा है जो उसने अब तक नहीं की थी। तो क्या भविष्य में कुछ और खतरनाक प्रयोग कर सकता है? सैजिल मिसाइल का परीक्षण पहले भी इन्होंने जून 2025 में किया था, लेकिन जैसे ही अब इसको चलाया गया है, इसके बाद में ईरान की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर के ईरान अब अमेरिका को उसकी इमेज के साथ साथ, उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति के साथ साथ तमाम जगहों पर बराबर चोट पहुंचा रहा है। जहां तक बात हो खमनेई के बेटे के द्वारा सत्ता संभालने की, तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बताए गए हैं, लेकिन अमेरिकियों के सामने वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण साफ दिखा दिया है। चर्चा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को पूरी तरह निशाना ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन अपने फ्रेंडली नेशंस को छोड़ दिया जा रहा है। उन देशों में चीन और भारत का नाम सर्वोपरि है कि यदि ये दो देशों के जहाज यहां से निकलेंगे तो इन्हें ईरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तारीफ इस बात की हो रही है कि भारत ने दोनों ही देशों से, जो दोनों युद्ध कर रहे हैं, उनसे किस तरह से अपनी कूटनीति सेट कर ली। इजराइल से मिलकर आए थे, अगले दिन ईरान से जंग शुरू हुई, उसके बावजूद भी ईरान भारत के जहाजों को आने दे रहा है। अमेरिका से भारत को 1 महीने तक
रशिया से तेल खरीदने की छूट मिलती है, वहीं ईरान भी हमें तेल निकालने की इजाजत देता है। चर्चाएं भारत की कूटनीति की भी इन दिनों जोरों पर हो रही हैं। खैर, चर्चाएं तो अमेरिका की भी हो रही हैं, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा था कि मैं यहां से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा दूंगा। यूएस नेवी विल प्रोटेक्ट गल्फ शिपिंग एज ईरान थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इन्होंने 4 तारीख की न्यूज है, ये उसकी कटिंग है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि दुनिया वालों चिंता मत करो, यहां से निकलने वाले सभी जहाजों को अमेरिकी नेवी पूरी तरह एस्कॉर्ट करेगी, उनकी सुरक्षा देगी। 4 तारीख को ट्रंप का ही यह ट्वीट है, लेकिन यही ट्रंप समय बीतते बीतते पलट जाते हैं। वो साफ 11 तारीख को कहते हैं कि यूएस नेवी फिलहाल ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में नहीं है। कारण बताया जाता है कि ईरान अपने ड्रोन्स के थ्रू, छोटे छोटे बॉम्ब्स के थ्रू किसी भी टैंकर को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और जब हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए आगे चले आए। ट्रंप का हतोत्साहित होना दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां एक बात जानना जरूरी है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि पश्चिम एशिया में ईरान के द्वारा पश्चिम एशिया के जो देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी, कतर, बहरीन, इनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका यह चाहता था कि जैसे ही इन्हें निशाना बनाया जाए, ये देश भी ईरान पर हमला करने के लिए अग्रसर हों। चूंकि इतने दिनों तक युद्ध चलते हुए हो चुका है, 17 दिन चल चुके हैं, और अब तक ये देश, पश्चिम एशिया के देश, हमले का प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इससे ट्रंप बौखला रहे हैं। ट्रंप को लग ये रहा था कि चाहे कुछ हो ना हो, मैं ईरान का जो रिटेलिएशन होगा उसमें इन देशों को निशाना बनाया जाएगा, तो ये देश आत्मरक्षा के लिए ही ईरान पर हमला कर पड़ेंगे। और एक बार ये हमला करने निकल पड़े, मेरी हथियारों की सेल बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट के देश मुझसे हथियार खरीदने निकल पड़ेंगे, उनके पास बहुत पैसा है और मुझसे वेपन खरीदेंगे। तो अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया ही इसलिए था कि मैं बस तीली लगाऊंगा, उसके बाद ये आपस में झगड़ेंगे और झगड़ करके मेरे पास चले आएंगे। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बचावकर्ता के रूप में निकला था और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। कहते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जब इटली और जापान से लड़ रहे थे, उस समय पर ये दोनों ही देशों के बीच में शुरुआत में सप्लायर बन के खड़े थे। खड़े फर्स्ट कॉर्नर में हमेशा से ब्रिटेन फ्रांस के साथ थे, लेकिन किसी की मदद पड़े तो हम हैं। ऐसे में आज की स्थिति फिर से दिखाई पड़ती है कि ये ईरान और सऊदी को लड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, जबकि उन देशों ने साफ मना किया था कि सर ईरान पर गोला मत डालना। लेकिन इन भाई साहब ने गोला डाला, क्योंकि खुद तो बहुत दूर बैठे हैं, और खुद की मार के नाम पर इन देशों को पिटवाना शुरू किया। अब जब ये लोग नहीं निकले तो इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रहा है। खुद बाहर निकलकर कह रहे हैं कि मेरे पास तो खूब तेल है, जिनका तेल नहीं बिक रहा या जिनके देश में तेल नहीं पहुंच रहा, वो आगे आए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें। ट्रंप ने इस स्टेट्स को इस तरह बिगाड़ दिया है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले 150 जहाज पर डे निकलते थे, आज वहां 4 जहाज पर डे निकलकर जा रहे हैं। और ट्रंप ने इस स्थिति तक दुनिया को पहुंचाकर खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। अपनी तरफ से कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल हासिल करने वाले रास्ते हैं, देश हैं, वो खुद की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन उन देशों के साथ तालमेल जरूरी है ताकि ये सब लगातार जारी रह सके। साफ साफ सी बात है कि अमेरिका ने पहले युद्ध शुरू किया। युद्ध शुरू करके जब पूरी तरह रायता फैल गया तो उसे समेटने के लिए दुनिया के देशों का आह्वान हो रहा है। इसमें यूरोप के इनके जो साथी हैं, नाटो के जो अलाइज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इनका जो आर्टिकल 5 है जिससे बंधे हुए हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा, उनको ये आह्वान दे रहे हैं कि तुम लोग आओ, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और हमें बचाओ। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वो देश भी नहीं आ रहे हैं। तो नाटो ने भी आने से इनकार कर दिया, और ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं ये भी बदला नहीं ले रहे। ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी बिगाड़ने वाला है। करिए, तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।